दोस्तों, एक लड़का को फांसी की सजा होनी थी और उससे कहा जाता है कि तुम अपनी सफाई में कोई कागज पेश करना चाहते हो या कोई याचिका दायर करना चाहते हो तो बताइए। क्योंकि जो फांसी की सजा बोल जाती है, ये आदेश ऊपर से मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, फिर उसके बाद में अनमिट नहीं हो सकते हैं। तो वो सोच समझ करके कहता है कि सर, और तो हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें 3 दिन का वक्त चाहिए। 3 दिन के वक्त में हम अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं। जो हमारी पत्नी तलाकशुदा है, जिसका नाम दीक्षा है, वो दूसरे कोर्ट में जज हैं। कृपया हम उनसे केवल 3 घंटे मिलना चाहते हैं, वो भी एकांत में। तो ये बात सुनकर के जज हैरान हो जाते हैं। आखिरकार 3 घंटे में ये क्या करेगा, क्या मिलकर करना चाहता है, क्योंकि वो तलाकशुदा पत्नी क्या इससे मिल सकती है दोस्तों। तो उसकी ये बात सुनकर के उसे मौका दिया जाता है। वकील याचिका दायर करते हैं और पेश करते हैं कि 3 दिन की मोहलत दी जाए, उसके बाद में सजा सुनाई जाए। दोस्तों, जब वो याचिका उसकी मंजूर कर ली जाती है और उधर जो उसकी पत्नी होती है दीक्षा, उसके लिए परवान जाता है, उसके लिए बुलावा जाता है दोस्तों। तो आगे क्या होता है, क्या उसे सजा होगी या दीक्षा बचा लेगी, इसमें क्या होता है, तो थोड़ा समय निकाल करके मेरे साथ बने रहिए। ये सच्ची कहानी गढ़वाल की है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। रोजाना की तरह मैं ये कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ और कहानी बहुत ही सुंदर। थोड़ा समय निकाल करके कहानी अवश्य पूरी सुनिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कहानी बहुत ही रोचक है कहानी। दोस्तों, ये कहानी गढ़वाल की है, इसी भारत की। क्योंकि राजू जो था अच्छे घराने से था। इसका विवाह 2007 में दीक्षा नाम की लड़की के साथ हो जाता है। राजू बहुत अच्छे परिवार से था, अच्छे घराने से था। इसकी पत्नी जो दीक्षा थी वो भी अच्छे घर से थी। इसके पिता ऑफिसर थे, लेकिन दीक्षा का विचार था कि हम भी जज बने। लेकिन राजू भी बैरिस्टर बनना चाहता था और वकील बनना चाहता था दोस्तों। इसका भी ख्वाब था। शादी सकुशल हो जाती है। शादी होने के बाद जब दीक्षा घर पे आती है तो राजू को 2-4 लड़के घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा विवाह होकर के आया है दोस्त, सब पार्टी करते हैं, तुमने पार्टी नहीं की है तो पार्टी होनी चाहिए। लेकिन राजू कहता है यार, मैं पीता खाता नहीं हूँ, पार्टी नहीं। बोले आपके बगैर पार्टी मजा ही नहीं दे सकती। तो होटल बुक किया जाता है, राजू को बुलाया जाता है। पहले तो ठंडा और सोडा उसे दिया जाता है, फिर उसका दोस्त एक कसम खवाता है, एक पैग देता है। धीरे धीरे दोस्तों यही सिलसिला होता रहा कि राजू जो था शराब का आदी हो जाता है। रोजाना होटल में जाना, शराब पीना, रात रात भर गायब रहना, घर पे आना तो बीवी को मारना पीटना, बीवी को तंग करना, राजू का ये काम बन गया था। बीवी ने बहुत समझाया, कहा कि मैं जज बनना चाहती हूँ, मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि मदद कीजिए, सारी सारी रात जगती हूँ, पढ़ाई लिखाई करती हूँ, और आप भी एक वकील बनना चाहते हैं तो मेरा साथ दो, हम तुम्हारा साथ दें। लेकिन वो शराब के नशा में पत्नी को इतना पीटता था, कभी कभी परेशान करता था, बेहोश कर देता था दोस्तों। इसके बाद में होता ही है कि एक दिन शराब पीकर उसका एक दोस्त था, उसका एक दुश्मन था, उस दुश्मन को बुलाकर लाया और उसने मर्डर कर दिया और इसके हाथ में तमंचा थमा दिया। दारू के नशे में धुत था और वो भाग गया। दोस्तों, मौके पर पुलिस आती है तो यही मिलता है, क्योंकि तमंचा वही था जिससे गोली चलाई गई थी। ये मौके पर पकड़ जाता है। पकड़ने के बाद ये जेल चला जाता है। जेल जब जाता है तो दीक्षा मिलाई करने जाती है, पति को बार बार समझाती है कि मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून केवल सबूत चाहती है और कुछ नहीं। दोस्तों, इसके बाद में होता ही है कि कुछ समय सजा काटने के बाद 3 से 2 की, और वो घर आ जाता है। घर आता है, फिर वही काम था कि शराब पीना उसका रोजाना का नियम बन गया। यहाँ तक हुआ कि लड़कियों को भी लाना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसके बाद यही काम चलता रहा। दीक्षा ने बार बार समझाया, लेकिन पत्नी को मारना पीटना, उसे टॉर्चर करना, उसकी जिंदगी में किल्लत पैदा कर दी उसने। जब उसने किल्लत पैदा कर दी तो दीक्षा अपने घर चली जाती है और राजू उससे डिवोर्स ले लेता है। दीक्षा अलग हो जाती है, जो पैसा बनता है पैसा लेके अपनी पढ़ाई करती है। दोस्तों, पढ़ाई करने के बाद वो यहाँ तक कि समय आने पर वो जज बन जाती है। जज बन जाती है और अच्छी तरीका से अपना काम करती है और जज की नियुक्ति उसकी हो जाती है। ठीक ठाक काम कर रही थी।
इधर जो राजू होता है इतना बड़ा शराबी और अय्याशी हो जाता है, अय्याशी किस्म का, कि उसे कुछ नहीं दिखाई देता था। दोस्तों, दिन रात आना जाना, शराब पीना और सारे काम गलत करना, राजनी करना, लोगों को मार पीट करना, लोगों से पैसा हड़पना उसका ही काम बन गया पुश्तैनी। दोस्तों, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि एक उसका और दूसरा मित्र था, एक लड़की को लेकर आते हैं। लड़की को लाने के बाद ये तो शराब के नशा में धुत था। नतीजा यहां तक होता है कि उस लड़की को, उसके साथ जो गलत काम होता है, करने के बाद उस लड़की को जान से मार देते हैं। कुछ आनाकानी करती है, लेकिन इसे कुछ नहीं मालूम था, ये शराब के नशा में गाड़ी में लेटा हुआ था। दोस्तों, उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ ऐसी चीज डाल करके, रॉड डाल करके उसका प्राइवेट पार्ट भी नष्ट कर देते हैं और वो लड़की की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, ये राजू जो था इसने कुछ नहीं किया था, मगर ये इतना नशे में फुल था कि इसे वहीं गाड़ी में छोड़ करके पुलिस की आहट पा करके वो लोग भाग जाते हैं। गाड़ी इसी की थी। दोस्तों, ये मौके पर पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उस लड़की का पीएम होता है और कहा जाता है कि इसके साथ गलत काम हुआ है और इसकी हत्या की गई है। तो दोस्तों, इसमें राजू पकड़ा जाता है। राजू पुनः पकड़ करके दोस्तों जेल जाता है। जेल जाने के बाद इस पर मुकदमा लग जाता है। मुकदमा यहां तक लगता है, कहते हैं कि एक बार मर्डर की सजा काटने के बाद अगर मुजरिम दोबारा कोई कांड कर देता है तो उसे फांसी की सजा हो सकती है। दोस्तों, लड़की का सबूत इतना पक्का था कि उसका प्राइवेट पार्ट इतनी बुरी तरीका से तहस नहस किया गया था, डैमेज किया गया था, कि बगैर सबूत के ही उस रिपोर्ट से ही उसे फांसी की सजा होनी थी। दोस्तों, 3 साल 4 साल मुकदमा चलता है। उसके बाद में उसका नंबर आता है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हें फांसी की सजा होनी है। लेकिन राजू जो होता है कहता है कि होनी है, जो परमात्मा को मंजूर है वही तो होगा। लेकिन उससे ये पूछा जाता है, तुम कोई सफाई में अपनी याचिका दायर करना चाहते हो, तो अपनी सफाई में कोई सबूत पेश करना चाहते हो, तो आप बताइए कोई सबूत तुम्हारे पास है या नहीं है। तो दोस्तों, वो कहता है कि सिर्फ मुझे 3 दिन का वक्त दिया जाए। 3 दिन के वक्त में मैं कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक याचिका है कि मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी तलाकशुदा है, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। उसके बाद में मुझे बेशक सजा सुना दी जाए। दोस्तों, उसकी याचिका वकील के द्वारा दी जाती है, वो स्वीकार कर ली जाती है, उसे जेल भेज दिया जाता है। उधर जो उसकी तलाकशुदा पत्नी जो दीक्षा होती है, दूसरे कोर्ट में जज होती है, उसके पास वो परवान जाता है। राजू का नाम लिखा हुआ होता है, उस पर यही होता है कि राजू निवेदन करता है कि डिवोर्स मेरा हो चुका है, लेकिन मैं आपसे 2 घंटा बात करना चाहता हूं। अगर आप मेरी जिंदगी में खुशहाली नहीं ला सकती हो तो केवल 2 घंटे बात ही कर लो, लेकिन मेरे पास जब आना तो सादा भेष में आना, कोई ये न जाने कि आप हमारी पत्नी है। मुझे मालूम है कि आप जज बन चुकी हो। दोस्तों, क्योंकि कैदी को सब पता होता है कौन कहाँ रहता है, क्या करता है। दोस्तों, यही बात होती है। उसके पास जब सूचना जाती है तो वो भी एक दिन निकालती हैं और सादा भेष में अपने उनसे मिलाई करने के लिए और राजू के पास जाती हैं। राजू के पास जब जाती हैं, राजू जब उन्हें देखता है तो आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन दीक्षा जब देखती है तो कहती है कि राजू, मैंने पहले आपसे बहुत समझाया था, पहले हमने बहुत मना किया था, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी थी। जब शादी होकर के आई थी तब मैंने तुमसे कहा था कि मैं जज बनना चाहती हूँ और तुम वकील बनना चाहते हो, ये गलत सोबत में मत फंसो। लेकिन आपको मर्डर का केस लगा था, मैंने बहुत बार बार समझाया, तुमने मेरी मार पीट की, क्या मैं गलत कह रही हूँ? लेकिन राजू कुछ जबान से शब्द नहीं बोलता है। तब राजू से दीक्षा पूछती है कि आप कहना क्या चाहते हो, बात क्या है? तो राजू कहता है कि आज तक, क्योंकि मेरा भी अब अंतिम समय आ चुका है, क्योंकि आज तक हमसे जो भूल बनी है, भूल नहीं बहुत बड़ा काम हुआ है। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन मैं आज दिन तक निर्दोष हूं। इधर दीक्षा जो होती है ऑडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू करती है। दोस्तों,
इसके बाद में राजू से एक एक बात पूछती है तो राजू कहता है कि पहला जो मर्डर हुआ था उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मैं शराब के नशे में धुत था और मेरे दोस्त ने उसे लड़के को मार के और वो तमंचा मेरे हाथ में थमा दिया था। मैं नशे के चकनाचूर था, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पाया था। दोस्तों, इसके बाद में फिर दीक्षा कहती है कि मैंने तुम्हें निकाला और निकालने के बाद बहुत समझाया, प्रयास किया, लेकिन तुम नहीं माने। फिर तुमने लड़की के साथ ऐसा गलत काम क्यों किया जिससे आपको फांसी की सजा तक पहुंचना पड़ा। जो मुजरिम सजा काट करके आता है मर्डर का, अगर दोबारा कोई गलत काम कर दे तो उसे फांसी ही होती है, वो आपको होनी है। अब इसमें मैं बचा क्या सकता हूँ, क्योंकि लड़की के साथ गलत काम किया, उसके साथ उसका प्राइवेट पार्ट डैमेज किया गया, उसमें हस्तक्षेप आपका था, आप मौके पर मिले थे, क्योंकि कोर्ट सबूत चाहता है। लेकिन वो कहता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, मेरे दोस्त ने उसके साथ बलात्कार किया, मैं इतना नशे में था, देखता जरूर था, लेकिन मैं भाग नहीं पाया, गाड़ी में पड़ा था, उसी ने उसके प्राइवेट पार्ट में राड डाला था और सारे फोन नंबर हैं। बस यही कहना चाहता हूं कि मैं बच सकता हूं तो आपकी बदौलत। फोन नंबर सारे हैं, लोगों के फोन नंबर टैकल किए जाएं, कॉल डिटेल निकाली जाए कि कॉल कहां कहां से हुई है, किस किस का हाथ है, आपको सारा पता चल जाएगा। प्लीज, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है, मैं ऐसा कभी कर नहीं सकता, केवल एक बार इतना काम कर दीजिए। दोस्तों, उसकी भी समझ में आती है तो वो सारे नंबर लेती है। लेने के बाद और राजू से कहती है कि अगर आप निर्दोष हुए, आपका कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो तुम्हें फांसी नहीं हो सकती है, फांसी उन्हीं को होगी जो गुनाहगार हैं। मैं भी एक जज हूं। दोस्तों, पति को तसल्ली आती है राजू को। दीक्षा भी एक जज थी, वो भी सोचती है कि इसका फैसला करवा के रहूं। अब वो वहां से उसे सांत्वना देने की बात चली आती है। दोस्तों, इसके बाद में वो कोर्ट में याचिका दायर करती है कि वक्त दिया जाए, हम सबूत पेश करना चाहते हैं। दोस्तों, जो मोबाइल थे उनकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो एक नहीं, उसमें 4 लड़के पकड़े जाते हैं। 4 लड़कों को जब पकड़ा जाता है तो सबके नंबर डिटेल जब निकाली जाती है तो जो सबूत थे वो पक्के आते हैं। किसने कॉल की, किसने क्या किया, सब कुछ आता है। जब उन्हें पकड़ा जाता है, उन्हें सख्ती से पूछा जाता है, उन्हें इस हिसाब से पूछा जाता है तो कहीं न कहीं से वो सब टूट जाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने अपनी अपनी दुश्मनी निभाने के लिए, लड़का एक कहता है कि मैंने उस लड़के को मारा था, दुश्मनी मेरी थी, मैंने राजू के सर मड़ दिया था, क्योंकि दुश्मनी तो मेरी थी, राजू निर्दोष था, उसमें दोष मेरा था। दोस्तों, उस मुकदमा से राजू पहले ही बरी हो चुका था। उसके बाद में जो 2 लड़के थे जिस लड़की को मारा था और राजू को दोष लगाया था, उन्हें जब पूछा जाता है तो वो भी कहीं न कहीं से टूट जाते हैं और कहते हैं कि भूल हमसे हुई है, सब कुछ हमने किया था, बलात्कार भी किया था और राड हमने ही डाली थी। उस लड़की जो चीखने की कोशिश कर रही थी, तो हमने सोचा ये सबूत मिट जाएगा और हम लोग भाग गए। राजू गाड़ी में नशे में धुत था, गाड़ी भी राजू की थी। दोस्तों, जब ये सब बयान हो जाते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड होता है, वीडियो बनाया जाता है, तो उसमें सारी कहानी निर्दोष आती है। राजू बिल्कुल निर्दोष होता है। इसी सबूत को लेकर के उसकी पत्नी जो दीक्षा जज होती है, स्वयं ही और जज के सामने जाकर के और वो सारे सबूत पेश करती है। जब पेश किए जाते हैं वो चारों मुजरिम वो पेश किए जाते हैं तो राजू निर्दोष करार साबित होता है। दोस्तों, निर्दोष करार जब साबित होता है, वो चारों लोग कस्टडी में ले लिए जाते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत लंबी होगी, भाग 2 में आगे की कहानी सुनाएंगे, उन चारों लोगों के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, और इधर राजू को दीक्षा अपनाती है या नहीं अपनाती है, इसका कारण क्या होगा, तो अगले ही पार्ट में नंबर 2 में इस कहानी का आपको पूरा जरिया मिलेगा। कहानी बहुत ही अच्छी है, कहानी बहुत बड़ी होने जा रही है, इसलिए इस कहानी को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।